आप लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, तो ये तो बात सत्य होगा कि आप हर एक दिन ना एक सेट प्रैक्टिस करते होंगे। तो वो जो एक सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो उसका डिस्कशन तो आप तो मैथ रीजन खुद से करते होगा। अब जीके जीएस के ना हम इस वीडियो में क्यूज के माध्यम से हम सेट जो प्रैक्टिस करते हैं उसका हम क्यूज के माध्यम से 75 को जीके जीएस का क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक भी शामिल रहेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। सिर्फ 75 को जीके जीएस मात्र 15 से 20 मिनट में सुन लीजिएगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, आज का सक्सेस मेकर कलम में हम लोग टेस्ट सीरीज वहाँ ज्वाइन किए हुए हैं। तो अगर आप भी सक्सेस मेकर कलम का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये जो है ना, ये 18/1 को यानी कि आज के डेट, कल के डेट में ये टेस्ट हुआ था, उसी का हम जीके जीएस का डिस्कशन कराएंगे। 18/1/2024 को बीएसएससी इंटर लेवल का टेस्ट हुआ था, उसी का हम आज जीके जीएस का डिस्कशन कराएंगे। मैथ रीजनिंग क्लास में हो ही जाता है। तो चलिए चलते हैं। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको जरूर मिले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोहाइड्रेट कार्बन की संस्करण अवस्था क्या है, तो sp2 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यानी कि भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो यानी कि बी नरसिंह राव है। कौन है? बी नरसिंह राव है, प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है, तो त्रिपुरा में जो है मिशन 929 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी की अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था, दौलत खान को किया गया था आमंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि बिहार की अर्थव्यवस्था कहता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर है। योगदान जो है ना किस क्षेत्र पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो जलाटी किस देश की मुद्रा है। जलाटी जो है ना पोलैंड देश की मुद्रा क्या है, तो जलाटी है। पोलैंड देश की मुद्रा क्या है, तो जलाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कि भारत का राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था। कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? ऑप्शन दिया है R.K. वेंकटमणि, डॉक्टर जाकिर हुसैन, S. राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डम। तो देखिए, नीलम संजीव रेड्डर जो है ना भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए थे, बाद बाकी किए थे। कौन कौन? R.K. वेंकटमणि जो है ना ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे थे। S. राधाकृष्णन ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो वसा का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। माइक्रोप्लाज्मा जो है ना यानी कि मोनेरा से संबंधित है। माइक्रोप्लाज्मा किससे संबंधित है, तो मोनेरा से, यानी कि मोनेरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये भंडारी समिति के सिफारिश पर जो है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापित की गई थी भंडारी समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। कोट जो है ना कोट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है, तो ये जो है ना पोलो होगा आंसर इसका। टेनिस जो है ना इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। कोट जो है ना परिसर का नाम नहीं है, यानी कि पोलो जो है ना खेल परिसर का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो यानी कि बुपला जो है ना संथाल में विवाह का सामान्य रूप है बुपला, यानी कि बुपला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन थी, तो 2011 के जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी थी। कौन थी? मराठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गारो जनजाति कहाँ रहते थे, मेघालय में। मीरी जनजाति कहाँ रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कोल्लई मलाई कहाँ, तमिलनाडु में रहते हैं। डालमा जनजाति कहाँ रहते हैं, झारखंड में। डालमा कहाँ रहती है, तो झारखंड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में पलासी का मैदान
प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु अम्ल धातु कार्बोहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस से निर्माण करती है? तो अम्ल जो है ना, अम्ल धातु कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस तथा नाइट्रोजन गैस रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हुआ है तो बलिया उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, भारत G20 में वार्षिक शिखर सम्मेलन में मेजबानी किया है। भारत G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन में किसकी मेजबानी किया है? मतलब कितना वहाँ मेजबानी किया है? तो 18वां मेजबानी किया है, यानी कि G20 में जो शामिल हुए थे वो क्या मात 18वां मेजबानी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य जो होता है ना नेपाल के साथ साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था, क्या आर्य समाज ने दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन सा कार्य जारी करता है? तो थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं कूट उद्योग मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री किसके पर राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसे हम क्या करते हैं? ऑप्शन दिया है कि नियुक्ति करते हैं या निर्वाचन करते हैं, मनोनीत करते हैं या चयनित करते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री को हम नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? तो नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, किस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ईख में जो बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, ईख में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उसे पहचाने जिनमें कहीं भी ये रीजनिंग है का, क्या कहता है, यदि बादल को आग किया जाता है तो ये भी रीजनिंग है। देखिए क्या कहता है, आयत सरल रेखा हो जाता है, त्रिभुज बिंदु कोण हो जाता है। देखिए रीजनिंग है, बनाइएगा कि आयत सरल रेखा त्रिभुज बिंदु कोण, ये सीरीज में बनाना है। तो सबसे पहले किसका हो जाएगा? तो देखिए बिंदु से मिलके क्या बनता है? लाइन। तो पहले बिंदु होगा, उसके बाद क्या होगा? सरल रेखा होगा, उसके बाद क्या होगा? सरल रेखा से हम क्या बनते हैं? एंगल यानी कोण बनाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? एंगल से क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा? त्रिभुज से हम आयत बनाते हैं, त्रिभुज के बाद आयत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्ण में विभाजन को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन भूपट्टी में अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कॉपर सल्फाइड रहता है। कॉपर एवं सिल्वर जो है ना, कॉपर और सिल्वर भूपट्टी में सल्फाइड या सल्फाइड ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त में पाई जाती है। कौन? कॉपर एवं सिल्वर पाए जाते हैं। कौन? कॉपर और सिल्वर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगस्त 2023 में INS विशाखापत्तनम और INS दीपक किस देश के दौरे पर गए हैं? यानी किस देश के, यानी कि बहरीन के दौरे पर गए थे। देखिएगा क्वेश्चन फिर सुनिएगा, करंट अफेयर का है कि अगस्त 2023 में INS विशाखापत्तनम और INS दीपक किस देश के दौरे पर गए हैं? तो बहरीन देश के दौरे पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इनमें कितने सहसंयोजी बंधन होता है? तो पेंटेन में जो 16 यानी कि 16 गो सहसंयोजी बंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न छांटे ऑड क्या रहता है? कहते हैं नाक, कान, जीभ, दांत। तो देखिए नाक हो जाता है ऊपर में हो जाता है, कान जो होता है ऊपर में हो जाता है, जीभ जो है ना, जीभ यानी कि जीभ अंदर में है, लेकिन दांत जो है, दांत तो क्या होता है कि ठोस होता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें ऐसे ही दिया हुआ है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? कितने? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भूपटल के टुकड़े मेटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहते हैं। क्या कहता है? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि जो है गला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग यानी जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के, यानी कि जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, HTML का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप यानी कि मार्कअप लैंग्वेज होगा। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा,
क्या कहता है कि एशिया का विशाल नहीं मेगा निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? एशिया का विशाल मेकांग नदी किस देश से नहीं बहती है? तो मलेशिया से नहीं बहती है, बाद में चीन, लाओस और कंबोडिया से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है? तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का स्थापना कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? द्विबीजपत्रीय पौधे के तने में संवहनीय मंडल सामान्य किस रूप में होता है? तो यानी कि संवहनीय मंडल जो है ना संपार्श्विक रूप में होता है, संपार्श्विक रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रुपये से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार थाईलैंड के रुपया को, थाईलैंड में जो रुपया उसे क्या कहता है? बाहत। थाईलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? तो बाहत। भारत में कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के संगठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो बैसाखी त्यौहार खालसा पंथ के संगठन, खालसा पंथ के स्मृति में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो बैसाखी त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रीजनिंग का है, पुस्तकालय पुस्तक से संबंधित है, उसी प्रकार संग्रहालय जो है किससे संबंधित होता है? तो संग्रहालय कलाकृति से संबंधित होता है। संग्रहालय किससे संबंधित होता है? तो कलाकृति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाग 9 के क में नगरपालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो 243 के वाई के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि संचरण नहीं करते हैं, किसके माध्यम से ध्वनि संचरण नहीं करते हैं? तो निर्वात से होकर ध्वनि संचरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यानी कि सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो गंडक से, यानी सारण सिंचाई निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम दक्षता होती है? तो पश्चिमी घाट में जो है पवन ऊर्जा के उच्चतम क्षमता होती है। कहाँ? पश्चिमी घाट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डाइस बहुखंडन के द्वारा करता है, किसके मतलब प्लाज्मा मोडियम जो है ना बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। बहुखंडन के द्वारा कौन सा प्रजनन करता है? प्लाज्मा मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में क्या कहता है क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में एक सेट में कितने पॉइंट का होता है? तो वॉलीबॉल में जन 15 पॉइंटों का होता है। वॉलीबॉल में एक सेट में कितने पॉइंटों का होता है? तो 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वखाबाद किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्वाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अश्वाबाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना INS यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना कब हुआ था? तो 1943 में, यानी कि 1943 में भारतीय सेना की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? 2026 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा संगठन दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के बारे में जानकारी प्रकाशित करता है? तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है ना दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नागा अर्जुन बांध किस नदी पर होता है? नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवस्था परिवर्तन की अवधि को तापक्रम, यानी अवस्था परिवर्तन की अवधि में तापक्रम क्या रहता है? बढ़ता है या घटता रहता है? स्थिर रहता है। तो स्थिर रहता है, तापक्रम स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्या अंकों का विषम, ये तो रीजनिंग का हो जाता है। क्या कहता है? गरिमा समुद्री क्या कहता है? गहिरमाथी समुद्री वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? गहिरमाथी समुद्र वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। गहिरमाथी किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में गहिरमाथी समुद्र वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश राशि नहीं है, कौन सी? तो आयतन
यानी सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा होता है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कितनी बार आधार की गुना किया जाए कि उसके संकेत को क्या कहते हैं, तो घात कहते हैं, का यानी घात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धों से कालक्रम के प्रथम कौन था, तो देखिए पलासी के युद्ध में प्रथम, पलासी का युद्ध, कनौज का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध और पानीपत का युद्ध, इस समय प्रथम कौन था, तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, ये हो जाएगा प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वावलोकन हेतु अधिकृत किया जाता है, तो अनुच्छेद 137 जो है ना, न्यायालय के अनुच्छेद 137 जो है ना, उच्चतम न्यायालय के उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वावलोकन हेतु अधिकृत करता है, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन होते हैं, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि बेकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है, तो फिनोल एवं फार्मेल्डिहाइड से जो है ना, यानी बेकेलाइट उपलब्ध किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं ना, तो एक लाइक तो जरूर बनता है आपके लिए, प्लीज़। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और लाइक करने से होता है कि हमें भी लगता है कि कोई आदमी देखता है। अगर आप देखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं पढ़ते हैं ना, फिर भी लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई को तो सपोर्ट करना आपका कर्तव्य बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों बता दें कि अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, यानी एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, क्लर्क, यूडीसी, एलडीसी, सीजीएल, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो सब में जीके, जीएस, करंट अफेयर पूछता है। वो चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, यानी कि पूछता है। इसीलिए आपको बताते हैं, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है का। देखिए जीके और करंट अफेयर अगर आप जानते हैं ना, 1 मिनट के अंदर में, 5 मिनट के अंदर में आप 10 गो, 20 गो, 25 गो, 50 गो क्वेश्चन का बना सकते हैं। अब मैथ रीजनिंग में क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बना दीजिएगा। तो जीके जीएस स्कोरिंग होता है, इसीलिए आप जीके जीएस अगर नहीं पढ़ते हैं ना, तो सुन के भी याद कर सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में जो बताते हैं उसको सुनिए और याद कीजिए और रिवाइज कीजिए। बार बार सुनिएगा, याद ऑटोमेटिक होगा ही होगा। इसीलिए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के हम बिहार एसएससी को जो सेट प्रैक्टिस हम लोग को टेस्ट सीरीज में सक्सेस मेकर क्लब समस्तीपुर में होता है, उसी का हम टेस्ट का डिस्कशन कराएंगे। सिर्फ जीके जीएस का, मैथ रीजनिंग का नहीं कराएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पीडीएफ चाहिए, तो हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप पढ़ते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पढ़ते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं तो इस सुन के क्या कीजिएगा। तो आपका दायित्व बनता है इस भाई को, छोटे भाई को सिर्फ लाइक करना है, ठीक ना, सपोर्ट करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मयूरभंजक छऊ भारत के कितने राज्यों का किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि छऊ जो है ना, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमेलित करने वाला नून माटी जो है ना, किस राज्य का, नून माटी जो है ना असम का है। कोयला जो है ना, कोयली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, कोयली जो है ना क्या है, गुजरात का है। नेक्स्ट है कि मंगलोर जो है ना कर्नाटक है। पानीपत जो है ना, पानीपत कहाँ, हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में है। नेक्स्ट पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में। नून माटी जो कहाँ है, तो असम में। नून माटी एक जगह है जो कि कहाँ है, तो असम में है। उसी तरह कोयली जो है, कोयली एक जगह के नाम कहाँ, गुजरात में हो जाता है। मंगलोर कहाँ में होता है, कर्नाटक में हो जाता है। पानीपत कहाँ होता है, हरियाणा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी किया जाता है, तो उत्प्रेषण जो है ना जारी किया जाता है। उत्प्रेषण जो है ना, न्यायालय अथवा न्यायाधीश के आदेशों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास दुर्गेन्द्र नंदिनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, उपन्यास दुर्गेन्द्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इब्रिन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है, तो इस समन्वय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इब्रिन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, वो समन्वय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या
आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो पाउली से संबंधित है। किससे? तो पाउली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में अर्थिंग का उपयोग होता है किसके लिए? तो सुरक्षा के लिए अर्थिंग का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रह्मा कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है जो किस जिला में अवस्थित है? ब्रह्मा कुंड जो है ना राजगीर में स्थित है। ब्रह्मा कुंड कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलंग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो स्वाति नायक को प्रदान किया है। किसे? 2023 का नॉर्मल बोरलंग पुरस्कार किस सम्मानित किया था? तो स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमन किस फसल की किस्म है? अमन जो है धान की एक फसल है। अमन किससे होता है? तो धान की एक फसल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोयले को काला कोयला भी कहा जाता है? तो बिटुमिनस कोयला को काला कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न उपराष्ट्रपति में कौन सा है जो बाद में राष्ट्रपति नहीं बने थे? उपराष्ट्रपति कौन है जो कि बाद में जाकर राष्ट्रपति नहीं बने थे? तो जाकिर हुसैन जो है ना, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे जो कि बाद में जाकर राष्ट्रपति नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो सुपर फास्फेट कारखाना पहला तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु में। कौन सी? तो सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान डेनियल ने किस देश में तबाही मचाई थी? तो डेनियल लीबिया में क्या मचाई? तूफान मचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? द कश्मीर फाइल को प्रदान किया गया। किसे? द कश्मीर फाइल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा पुस्तक रोमन स्टोरी के लेखक कौन है? तो जुम्पा लाहुरी जो है, जुम्पा लाहुरी लेखक है। रोमन स्टोरीज के लेखक कौन है? तो जुम्पा लाहुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के छठी अनुसूची किस राज्य से लागू नहीं है? किस राज्य में लागू नहीं है? तो मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो चाय उत्पादन में प्रथम राज्य असम है। कौन से राज्य? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित है? देखिए क्या होता है कि एनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस ह्रास होता है, बिल्कुल सही है। एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस ह्रास होता है, ये भी बात सही है। तो जीडीपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस परोक्ष कर प्लस अनुदान होता है, ये भी सही होता है। यानी कि सभी के सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई थी? तो ऑपरेशन गंगा के नाम से रूस में जो यूक्रेन में जो फंसे थे नागरिक, ऑपरेशन गंगा के नाम से चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूल्य का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है, अमूल्य का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी SEBI का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? SEBI सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, कौन निर्णय लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संरक्षण पर आधारित है? किसका संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली का सिद्धांत है ना ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? सहकारी में जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में जो महात्मा गांधी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लिटिल एस्लेम तथा ग्रैंड एस्लेम शब्द किस खेल से संबंधित होता है? तो ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल के लिए दौरान किस शासक ने सबसे पहले स्थानीय शासन की नींव रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थानीय की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस
देश से उधार लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। क्या है? यानी कि अपशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से उधार लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई प्रथम जीवाणु एंटीबायोटिक क्या था? तो पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर के द्वारा खोजी गई थी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था। बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का जनक हरित क्रांति 1966 से 81 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि भारत में हरित क्रांति का पिता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। बिल्कुल सही है, हरित क्रांति का पिता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। बिल्कुल सही है क्या? नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन 1987 आयोजित किया गया था, जिससे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन गैस संरक्षण से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन 1987 आयोजित किया गया था, जिससे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ओजोन गैस संरक्षण को प्रदान करना था। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन गैस संरक्षण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्य बनी होता है तो मीथेन से बनी होती है। सीएनजी किससे बने होते हैं? तो मीथेन से बनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति है क्या? समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति जो है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 2015 में जो योजना आयोग के जगह नीति आयोग किया गया था, ये 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष कन्फर्म नहीं है। लोकसभा बनने के लिए कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंगोल पीएम मोदी के द्वारा नई संसद भवन में स्थापित किया गया था, जो किस भाषा से संबंधित है? तो तमिल से संबंधित होता है। देखिए क्वेश्चन एक बार सुनिएगा, क्या कहता है कि सेंगोल पीएम मोदी के द्वारा नई संसद भवन में स्थापित किया गया था, जो किस भाषा में था? तो तमिल भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। सुधीर रमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? सुधीर रमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उस ग्रंथि का नाम बताए जो अन्य ग्रंथियों के कार्य नियंत्रित करता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य ग्रंथि को नियंत्रित करता है। कौन सी ग्रंथि? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें संकरा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा का मुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो श्वसन कहलाता है। उसे क्या कहता है? श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वार्टर्ज का प्राथमिक घटक सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांगला त्योहार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला त्योहार जो है मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? वांगला त्योहार मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति सर्वाधिक किस राज्य में पाई गई है? तो यूपी में पाई गई है। कहाँ? तो यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था? तो सिक्किम जो है ना, सिक्किम था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था? तो सिक्किम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र वन किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? मनरेगा का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन तो वैसे है कि मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक कुशल श्रम प्रदान करना था। ये देखिए मुख्य रूप से क्वेश्चन क्या कहता है? मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए ऑप्शन बताते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक कुशल श्रम प्रदान करना, ये भी बात सही हो जाता है। क्या कहता है? जीविक निश्चितता को बढ़ावा देना, ये भी बात सही हो जाता है। महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है कौन सी? तो यानी कि रेखीय समिति जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु 60 वर्ष बढ़ाकर
62 वर्ष की गई थी। तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आयु को 60 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग की कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा कथन पुनः पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये सरकारी नौकरी में दलितों को समुदाय प्रतिनिधि, ये सही नहीं था। लेकिन पुनः पैक्ट नहीं, क्या कहता है? पूना पैक्ट 1932 संदर्भ में सही नहीं था। पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में कौन सही था? ये देखिए हम बताते हैं कि प्रांतीय विधान मंडल में दलितों वर्ग के स्थानीय आरक्षण था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि केंद्रीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानीय आरक्षण था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि नेक्स्ट है ऑप्शन दिया कि संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति स्वीकृति की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब जो पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिवादी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सत्याग्रह से संबंधित कौन सा सही है? तो देखिए क्या कहता है? सत्य और अहिंसा इनके दो महत्वपूर्ण घटक थे महात्मा गांधी के, बिल्कुल सही। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के दो क्या थे? घटक थे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया इनके सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये महात्मा गांधी के दर्शन विषय में क्या था? कौन सा कथन? ये सब कथन सत्य था महात्मा गांधी के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो माउंट चेम्सफोर्ड के में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में ग्लोबल नोबेल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। किस खिलाड़ी को प्रदान किया था? तो मैरी कॉम को प्रदान किया गया था। एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कहता है? हाल ही में ग्लोबल नोबेल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो मैरी कॉम को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले 3D प्रिंटिंग डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 3D प्रिंटिंग डाक भवन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन गर्ल वन ग्राइड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्या चीज? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्राइड का सम्मेलन आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका के बीच में किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि 2023 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो जॉन ओवाल फास को दिया गया है। जॉन ओवाल फास को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन नेता संबंधित नहीं थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस सोशलिस्ट से संबंधित नहीं थे। बाकी जयप्रकाश नारायण, मीनू मनसानी और NM जोशी ये सब संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम कालीन समाज में शिकारियों की एक जाति थी जिसे क्या कहा जाता था? तो एनियर कहा जाता था। संगम काल में एक शिकारी की जाति थी, उसे एनियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संगम काल में समाज में शिकारियों की एक जाति थी, उसे एनियर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? इस ऑप्शन छोड़िए, हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का साहिलवाल जिला में है, किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्केबाजी के खेल परिसर का क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहा जाता है यानी कि विकसित युवा विकसित भारत थीम के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है?
कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक है। कौन? नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन समुद्री शक्ति किस दो देशों के बीच में नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में, इंडोनेशिया और भारत के बीच में ऑपरेशन समुद्री शक्ति नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, रंगनाथी-2 पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथू-2 जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस जो है ना बच्चे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो तत्व की सबसे बाहरी कोशिका में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होती है? तो आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है? इस 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती मनाई गई है, उसकी थीम क्या थी? यानी कि 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती महात्मा गांधी जी जयंती मनाई गई है, उसका थीम क्या थी? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती गांधी जी की मनाई गई थी, उसका थीम क्या थी? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो यूएस में, भारत के यूएस में किया गया है। भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ? तो यूएस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने महाना की शुरुआत की है? महाना यानी कि मंथली स्केल की शुरुआत की है। शाहजहां ने मंथली स्केल के शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्ति हुई उड़ीसा के राज्यपाल कौन बने थे? रघुदास यानी कि रघुवर दास जो है उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। रघुवर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित साक्षी कुमारी किस खेल से संबंधित है? साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो बालाकृष्ण को, यानी कि बालाकृष्ण को पद्म पुरस्कार 2023 में दिया गया था। PS कृष्णन को दिया गया था, जाकिर हुसैन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत पुरुष या महिलाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा, किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? तो बिहार राज्य के द्वारा 10 लाख रुपया का लोन दिया जाने का ऐलान किया गया था, बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों ये सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से भाई को मोटिवेट मिलता है और हमें लगता है कि कोई न कोई भाई मेरा चैनल को देखता है, इससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों अगर नहीं पढ़ते हैं तो इस चैनल को नहीं पढ़ते हैं ना, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो पढ़ता है ना उसे बहुत ही फायदा करे और वो नौकरी ले सके सरकारी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बता दें क्या कराने वाले हैं जीके जीएस में, कि देखिए जैसे कि मंथली मैगजीन खरीदते हैं, दर्पण खरीदते हैं, उसी में दिया हुआ रहता है सारभूत तत्व कोष दिया रहता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है दर्पण में, उसी में दिया हुआ रहता है, 3-4 पेज दिया हुआ रहता है और नीचे में लिखा हुआ रहता है सामान्य ज्ञान दर्पण नवंबर 2020-2024, यानी कि मतलब जिस साल का खरीदते हैं ना, मतलब हालांकि साल आता है का, मतलब महीने आता है, मंथली मैगजीन है, उसी में दिया हुआ रहता है का, उसी का हम आपको क्यूज कराएंगे, दर्पण का हम आप क्यूज कराएंगे। ये कब का छपा हुआ था? 2020 का छपा हुआ है का, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा सब्जेक्ट रहता है। तो बहुत ही अच्छा है ये। पहले आप वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग भी यही चीज़ पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा।
क्या कहता है इनका पहला क्या कहता है, ऋग्वेद काल में यानी कि निषेक निश्चित किस अंग में पहनने का एक गहना था तो गले में पहनने के लिए निषेक जो है निषेक गला में पहनने के लिए एक गहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ है, तो विरूपाक्षी हम्पी कहाँ था, हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामल्लपुर के रथ स्मारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो किस शासक ने करवाया था, तो इसका पल्लव शासक ने करवाया था। यानी कि मामल्लपुर के रथ स्मारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था, पल्लव शासक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था, वीणा का प्रयोग करता था। कौन, तो मुगल सम्राट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर किसे इंग्लिश खान कहता था, तो विलियम हॉकिंस को जो है ना इंग्लिश खान कहता था, यानी कि विलियम हॉकिंस को कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोलकाता में डेविड हारे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करने वाले हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने किया था, तो हिंदू कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 1876 को बंगाल में अस्थायी इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे, तो आनंद मोहन तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे, इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे, आनंद मोहन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाते थे, अवध राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाते थे। अब कहते हैं अभी क्वेश्चन कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्केलेरी किसने कहा था, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, देखिए क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ एस्लेरी किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन 1946 में चुनाव किसका निर्णय करने के लिए हुए थे, संविधान सभा बनाने के लिए जो है ना 1946 ईस्वी चुनाव का निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे, तो हरिचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे, तो हरिचंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा हेतु लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, द्वारका नाथ टैगोर ने किया था। द्वारकानाथ टैगोर ने किया था कि कौन सा लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष वंदे मातरम था। वंदे मातरम कौन था, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। शीर्षक गीत वंदे मातरम था कौन सा, तो स्वदेशी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था, तो 1940 ईस्वी में पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। कब, तो 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो 1945 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब किसके काल में पारित किया गया था, तो 1940 ईस्वी में लॉर्ड गर्जन के 1904 ईस्वी में लॉर्ड गर्जन के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1904 ईस्वी में लॉर्ड गर्जन के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था, तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। कौन, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब देखिएगा पॉलिटी से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या क्वेश्चन एक बार सुनिए, क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्ति न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालयों का स्थान प्रदान करता है, अनुच्छेद 129 के
तहत जो है ना सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालयों का प्रदान करता है 129 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब मतदाता का 1/6 मतदान का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक का कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में जो संप्रभुता निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बनने कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीना तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं? तो आपातकालीन स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। आपातकालीन की स्थिति में जो है संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय में कानून कब बना सकते हैं? तो राज्य में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर जो है ना 2/3 बहुमत पर कानून बना सकती है राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं जैव विविधता से है। क्या कहता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जन्म किसे कहा जाता है? तो आर्थर जॉर्ज टासले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर्थर जॉर्ज टासले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में किसने किया था? तो वाल्टर जी रासन ने जैव विविधता का प्रयोग 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है? तो संकटापन के बारे में जानकारी देता है। संकटापन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु किन की कमी के कारण मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली जल पादप कौन सा होता है? तो जल हयास्थित है। कौन है? तो जल हयास्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरीय प्रवाल का सबसे अधिक प्रभावी काल कौन सा होता है? तो सागरीय जल के तापमान में वृद्धि करता है। कौन सा होता है प्रभावी काल? कौन सा होता है? सागरीय जल में के तापमान में वृद्धि होता है, यानी कि वृद्धि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा वह दर्पण जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो फाइकोसाइनिन जो है ना वनस्पति को यानी पराबैंगनी किरणें के दुष्कर्म से बचाता है, फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है काजीरंगा किस जानवर के लिए विख्यात है? तो गैंडा के लिए। काजीरंगा गैंडा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा भारत यानी कि ज्योग्राफी से है, यानी कि भूगोल से है। क्या कहता है रूर बेसिन कोयला किस क्षेत्र में है? तो जर्मनी में। रूर बेसिन कोयला किस क्षेत्र में है? तो जर्मनी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार का यानी कि मेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है? तो कनाडा जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्ड अर्थी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो बूट पहाड़ी को पृथ्वी की धनी पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजीनिक फसल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है। ट्रांसजीनिक फसलों का उत्पादक देश कौन होता है? चीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण करता है? तो पक्षपात स्तन यानी कि कौन सा यानी पछाब स्तरीय मेघ जो है ना प्रभाव मंडल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता जो है ना पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दोहरी यानी तिहाई रेशम प्राप्त होता है? तो कर्नाटक में दोहरी यानी कि 2/3 रेशम प्राप्त होता है। कहाँ से? कर्नाटक
कर्नाटक में 2/3 कर्नाटक में रेशम 2/3 रेशम प्राप्त होता है कहाँ, कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इकोनॉमिक्स से है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था, तो गरीबी तथा में रोजगार सृजन पर पंचवर्षीय योजना में मतलब सर्वाधिक उस पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय बाजार कौन नियंत्रित करता है, तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो है ना वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है, या बजट में लिंग विशेष के अलग से बजट को प्रदान किया जाता है, तो जेंडर बजट कहा जाता है। क्या कहता है, जेंडर बजट कहा जाता है, जेंडर बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो ओपन कंसिस्टेंसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 यानी कि 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक जिन्हें किसानों को अपने तक पहुंचने आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए गए थे, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा किसान क्लब बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का साथ साथ होना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का साथ साथ होना ना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहता है, तो मौद्रिक नीति कहते हैं। अब बताएंगे आपको विज्ञान एवं तकनीकी से यानी कि साइंस से क्वेश्चन बताएंगे। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं, ताप और दाब की समान अवस्था में आदर्श गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान रहता है। यह नियम किसका है, एवोगाड्रो का नियम है। क्या कहता है, आदर्श गैस के समान आयतों का अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है, एवोगाड्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे युक्ति जो उष्मा को अविराम रूप में से कार्य में रूपांतरित करती है क्या कहलाता है, तो उष्मा इंजन कहलाती है, उष्मा इंजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहता है, तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या की उपस्थिति को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होता है, तो डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की 3 अवस्था में विभिन्न कारण क्या होता है, तो पदार्थ में विद्यमान अणुओं की अपेक्षित निकटतम में अंतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडिक अणु की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, तो ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडिक अणु की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जो परिवेश से उष्मा का शोषण करती है क्या कहलाती है, तो उष्मा शोषी कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्मा शोषी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो आयोडीन का होता है। खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने जीन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उस फफूंदी का नाम बताइए जिससे पेंसिलिन का निर्माण होता है, तो पेंसिलिन का निर्माण किससे होता है, तो पेंसिलिन मोल्ड से होता है। पेंसिलिन का निर्माण किससे होता है, पेंसिलिन मोल्ड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपको बताएंगे हम आपको खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यानी कि विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है, किस कोर्ट में खेली जाती है, तो हरी घास के कोर्ट पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट का भीष्म पिता किसे कहा जाता है, तो सीके नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैला अली का संबंध किस खेल से रहता है, तो लैला अली का संबंध मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ है, तो फैजाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित है। बोनस लाइन जो है कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया गया जाता है, लिब्रो जो है वॉलीबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब किया गया था, 2012 में 2012 में हॉकी इंडिया लीग की प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी जूड यानी कि फेलिक्स इनमें से कौन सा खेल से खेलते हैं, तो हॉकी खेलते हैं। जूड फेलिक्स जैन हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2020 में फेड कप का नारा परिवर्तित कर क्या रखा गया था, बिली जीन किप रखा गया था। अब आपको बताएंगे विविध से क्वेश्चन बताएंगे, मात्र 10 से 20 क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास है चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए
चंद्र ग्रहण क्या कहता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब मून जो है ना, मून यानी कि चंद्रमा बीच में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। इसका ट्रिक बताते हैं कि देखिए, जब चंद्र ग्रहण कहेगा तो याद रखिएगा SMC। एस का मतलब सन माने सूर्य, एम का मतलब मून, सी का मतलब हो जाता है ई, SME का मतलब अर्थ है। देखिए SME लिख के SME, तो SME का मतलब बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण हो जाएगा तो SEM, एंड ई यानी कि पृथ्वी बीच में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, SEM। एस का मतलब सम, ई का मतलब अर्थ यानी कि पृथ्वी, एम का मतलब मून यानी कि अर्थ, SEM, ई में अर्थ यानी पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और मून जब बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी झील दुनिया के प्राचीनतम सर्वाधिक गहरी ताजे पानी का झील होता है, तो लेक यानी कि लेक बैकाल झील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देश के उत्तर पूर्वी में व्यापक स्तर पर बोझ की उपज से क्या परिणाम निकलती है, तो वर्षा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किल की रेखा स्थित है कच्छ के रण में, जो सर्किल की रेखा स्थित है कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो देशांतर से होकर गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, रूस का पश्चिमी घाट चंद्रमा पर और भारत का पश्चिमी तट से सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां स्थित है, चंद्रमा पर, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति उच्चतम क्या होता है, तो भूमध्य रेखा के साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय रेखा हवाई कौन सी होती है, जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदलती है, भूमंडलीय हवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं पढ़ते हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो विद्यार्थी पढ़े हैं उसे इसे ये लाभदायक होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।